जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि जीडीपी क्या होती है और जीएनपी क्या होती है, और साथ ही साथ देखेंगे कि एनडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है। जीडीपी कैसे फैक्टर कास्ट प्राइस पर निकाली जाती है, कैसे मार्केट प्राइस पर निकाली जाती है, इन सभी के विषय में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीडीपी। जीडीपी जो है इसका पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसे हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर सकल कहने का तात्पर्य कोई सकल सूरत से नहीं है। जैसे इकोनॉमिक जो है भाषा कुछ अलग होता है। जैसे इकोनॉमिक में किसी वस्तु को गुड्स कहा जाता है। जैसे आप जीएसटी नाम सुने होंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वहाँ पर गुड्स का तात्पर्य होता है वस्तु से। जैसे ये मार्कर है तो ये एक वस्तु है, इकोनॉमिक की भाषा में इसे हम गुड्स कहेंगे। और जैसे हम कोई कार्य करते हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपकी सेवा कर रहे हैं। जैसे नाई आपका बाल काटता है तो वो आपकी सेवा करता है। तो यही होता है गुड्स एंड सर्विस। इसी दोनों पर जो है टैक्स लगा दिया जाता है, जिसे जीएसटी कहते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है कि हमारा है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर जो सकल कहने का तात्पर्य है, ये जो है सकल यहाँ पर टोटल की बात करता है। जैसे मान लीजिए बिहार की जीडीपी अगर हम निकाल रहे हैं तो हम बिहार को केवल बिहार के अंदर ही हम क्या उत्पादन कर रहे हैं ये होगा। और जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश की अगर जीडीपी निकाल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में किस किस चीज़ का जो वैल्यू आया है, अंतिम वैल्यू, उसे हम जीडीपी कहते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको अमेरिका की जीडीपी निकालना हो तो ओनली जो है अमेरिका का लिया जाता है। अगर चाइना का निकालना है तो ओनली चाइना का। तो हम जो है इंडिया का पढ़ रहे हैं तो हम टोटल जो है इंडिया की देखेंगे। तो यहाँ पर टोटल जो है इंडिया की बात हो रही है, यानी पूरे भारत में। और यहाँ पर जो घरेलू वर्ड आया है ये किसी हमारे और आपके घर की बात नहीं है, हम जो है पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो जब देश की बात करते हैं तो देश एक घर है जो कि सरकार चलाती है। तो सरकार चलाती है तो वो तो घर ही है। तो सरकार का घर क्या है? सरकार का घर पूरा देश है। तो ये सरकार की बात करती है कि जीडीपी डोमेस्टिक यानी घरेलू का तात्पर्य है यहाँ पर घर से, यानी कि पूरे देश से। उसके बाद प्रोडक्ट तो आप जानते हैं कि उत्पाद, यानी क्या उत्पादन हो रहा है, यानी कि पूरे भारत में ये घरेलू पूरे भारत वर्ग के लिए लगा है। यानी कि टोटल भारत में जो है कितना उत्पाद हुआ है। उत्पाद आप लोग एक बात और समझिए, जो जीडीपी होती है, ये जीडीपी जो होती है ये किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य होता है। अभी इसका हम आपको परिभाषा भी बताएंगे। जैसे ये मार्कर है तो मार्कर हम 20 रुपये में पाए हुए हैं। तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है? इसमें जो है पूंजी का दाम लगा हुआ है, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं फैक्टर, यानी कि उत्पाद फैक्टर। जैसे अभी हम आपको बताएंगे कि जीडीपी फैक्टर कास्ट क्या होता है। जैसे इसको बनाने में कितना रुपए उसका लगा हुआ है कंपनी का, और इस पर टैक्स भी सरकार लगाती है, जो कि बैंक टैक्स होता है और भी जो जीएसटी टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है। उन सभी के बाद हम लोग को ये 20 रुपये में मिला। तो ये जो 20 रुपये है यही होगी इसकी जीडीपी होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो है जीडीपी का पूरा इसे परिभाषित कैसे करेंगे। किसी देश में एक साल में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी होता है। इसमें देखिए आप लोग एक बात और समझिए, यहाँ पर किसी देश में एक साल में, यानी कि जैसे 2023 में कितना प्रोडक्शन हुआ था पूरे भारत में, इसी का अंतिम मूल्य जो है वो जीडीपी में आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने बल्ब का उत्पादन किया, एक साल में हमने 10 बल्ब का उत्पादन किया, और एक बल्ब का अंतिम प्राइस जो है हम 10 रुपये रख दिए, तो 10 × 10 कर देंगे तो 100 आ जाएगा। ये 100 जो है जीडीपी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? जीडीपी में। यानी कि जो जीडीपी होती है वो हर साल का निकलती है। 2022 का अलग निकली होगी, 2023 का अलग, अब 2024 का अलग निकलेगी। 2024 में कितना प्रोडक्शन होगा भारत में, यही होती है जीडीपी। और यहाँ पर अंतिम मूल्य जुड़ा हुआ है। अंतिम मूल्य कहने का तात्पर्य कि इसका एमआरपी कितना होगा। जैसे मान लीजिए, अब हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने बल्ब की फैक्ट्री खोली है, बल्ब बनाने की, और हमने जो है एक साल में कितना 10 बल्ब बनाया। एक साल में 10 बल्ब बनाया
और एक बल्ब की जो है कितनी प्राइस हमने रख दिया, एक बल्ब की जो हमने प्राइस रखा वो रख दिया 10 रुपये। यहाँ पर जो है हमने कितना कर दिया, एक बल्ब की प्राइस जो है 10 रुपये इसका रेट कर दिए हमने, 10 रुपये कर दिया। अब देखिए बल्ब बनाने में, किसी भी चीज़ को उत्पादन करने में ऐसा नहीं है कि बल्ब ही, उसके पास 4 फैक्टर होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या उत्पाद के कितने फैक्टर होते हैं, उत्पाद के 4 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले यहाँ पर जो पहला फैक्टर होगा, पहला होगा कि उसमें पूंजी लगेगी। पूंजी क्या लगेगी? पूंजी लगेगी। पूंजी वही है जो कि पैसा होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बल्ब बनाएंगे तो बल्ब बनाने के लिए हम कहीं ना कहीं फैक्ट्री डालेंगे। फैक्ट्री डालने के लिए जो है हमें पूंजी यानी कि पैसा की ज़रूरत होगी। उसी पैसा को ही जो है इकोनॉमिक भाषा में पूंजी कहा जाती है और इसे इंग्लिश में जो है कैपिटल कहा जाता है। क्या? कैपिटल के नाम से जाना जाता है, कैपिटल, इसी पूंजी को। उसके बाद दूसरा इसमें क्या लगेगा? इसमें दूसरा लग सकता है भूमि लगेगी। हम जब फैक्ट्री डालेंगे तो कहीं ना कहीं पर उसे ज़मीन पर ही डालेंगे, तो यहाँ पर भूमि लगेगी। अब ये भूमि 2 प्रकार से मिल सकती है। एक तो हमारी निजी हो सकती है, लेकिन हमारे पास निजी कहाँ कहाँ हो सकती है? पूरे इंडिया में थोड़ी नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में हो सकता है, मान लीजिए बिहार में हो गया, अब कोई कहे दिल्ली में, कोई कहे कश्मीर में, कोई कहे पंजाब में, तो सकता हूँ हमारी ज़मीन थोड़ी नहीं हो सकती है। तो ये ज़मीन 2 प्रकार से जा सकती है, एक तो किराया पर आ सकती है और एक तो खरीद कर आ सकती है। देखिए कोई भी अगर बड़ी कंपनियां जो होती है वो अपना इन्वेस्ट कम से कम करती हैं, यानी कि अपने पूंजी को बचाना चाहती हैं, अपने पैसे को, इसलिए जो है वो भूमि की खरीदती नहीं है बल्कि किराए पर ले लेती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको 1 कट्ठा ज़मीन खरीदना है तो हमें 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। उसी 1 कट्ठा ज़मीन को अगर हम किराए पर ले लेंगे तो वो 6 से 7 हज़ार में हमें मिल जाएगा, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा जो है पूंजी बच गई। और जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको खोलने के लिए पूंजी उतनी नहीं होती। जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी अगर कहीं पर इन्वेस्ट कर रही है, कहीं फैक्ट्री डाल रही है, तो वो सरकार से लोन लेती है। सरकार से लोन लेती है यानी कि ऋण लेती है। अब ऋण पर जो है ब्याज लगता है तो उसका भी जो है कास्ट वो जोड़ लेगा। उसके बाद तीसरा फैक्टर क्या होता है? तीसरा हो जाता है श्रमिक। क्या? तीसरा हो जाता है श्रमिक। कहने के तात्पर्य है कि मजदूर। जैसे हम फैक्ट्री डालेंगे बल्ब बनाने के लिए तो वहाँ पर श्रमिक लगेंगे। श्रमिक अपना जो है सर्विस चार्ज लेंगे, यानी कि जब वो प्रोडक्शन करेंगे बल्ब का तो वो सेवा करेंगे। जब सेवा करेंगे तो वो अपना सर्विस चार्ज ले ही लेंगे। और इसी में साथ ही साथ उद्यमी रहते हैं। कौन? उद्यमी। ये 4 फैक्टर होते हैं। ये 4 फैक्टर होते हैं। जब कोई विदेशी कंपनियां आती हैं तो वो क्या चीज़ देखकर आती हैं? यही जो है उत्पाद के जो है ये 4 फैक्टर देखते हैं कि वहाँ पर जो पूंजी है वो सरकार आराम से ऋण दे देती है, यानी लोन दे देती है कि नहीं दे पाती है। अगर आराम से मिल गई तब तो ठीक है। और जो है वो दूसरी क्या देखती है कि भूमि देखती है कि हमको जो है भारत में भूमि आसानी से अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर यूपी बिहार में जाएंगे, अगर वहाँ पर कहेंगे कि हम जो है यहाँ पर फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, हमें भूमि चाहिए, तो वो लोग जो है खरीदते तो नहीं है, वो लोग जो है किराए पर लेते हैं। तो पता चला ये किराए पर ले रहा है तो यूपी का आदमी ऐसे आँख मूंधे रहेगा। वो मालिक पूछेगा कितना आप लोगे, तो कहेगा 2 लाख। 1 काठा को 2 लाख वो ले लेगा, जो है क्या ले लेगा? किराया। तो इस यहाँ पर कंपनियाँ आएंगी हमारे यूपी बिहार में? कभी नहीं आएंगी। और दूसरा वहाँ पर श्रमिक देखा जाता है। हमारे इंडिया में जो लेबर रूल है वो इतना स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि इससे मालिक परेशान हो जाता है, उद्यमी। उसके बाद जो है उद्यमी होना चाहिए, आसानी से उद्यमी मिल जाए, यानी कि देखभाल करने वाला। तो ये 4 फैक्टर जिस देश में आसानी से प्राप्त हो जाएंगे वहाँ पर जो है मूल्य घट जाएगा और जो है वहाँ पर क्या हो जाएगी? फैक्ट्रियाँ भागने लगेंगी। अब चाइना में ये सभी चीज़ जो है बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। जो पूंजी होती है, चाइना जो है पूरे विश्व में देता है लोन। भारत चाहे ले सकता है, चाहे तो पाकिस्तान ले सकता है, चाहे ब्राज़ील ले सकता है, चाहे साउथ अफ्रीका ले सकता है, कोई भी इससे ले सकता है। तो जब ये आसानी से पूंजी दे देगा, क्योंकि इसकी जो है GDP बहुत हाई है,
तो इसके पास पैसा भी बहुत है चाइना के पास, तो वो पूंजी आराम से दे देता है। उसके बाद भूमि वहाँ पर आसानी से अवेलेबल हो जाता है। चाइना कहता है किसी कंपनी मालिक को कि तुम भूमि देख कर बताइए कि आपको भूमि कौन सी चाहिए, सुबह तक शाम तक आपकी ज़मीन हो जाएगी। वहाँ पर अगर क्या करेगी, जैसे मान लीजिए कि चाइना में चाइना के पास पैसा ज़्यादा है, वहाँ पर ही अगर भूमि सरकार ले रही है तो 1 के बदले वो 3 दे देगा। जैसे 1 रुपये मिलना चाहिए तो चाइना उसे 3 रुपये देगा और कहेगा आपको चाहिए कि नहीं, अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो धाएँ धाएँ करके निपटा दीजिएगा। तो वहाँ पर आसानी से भूमि भी मिल जाता है, वहाँ पर श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं। वहाँ के जो मजदूर होते हैं वो अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और अगर वो 2 दिन लेट कर दिए तो वो श्रमिक हटाकर दूसरा श्रमिक लाया जाएगा। वहाँ पर इस तरह से जो है श्रमिक के साथ होता है। उसके बाद जो है उद्यमी आसानी से मिल जाता है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वगैरह से देखभाल करने वाले। तो इसलिए जो है चाइना में कंपनियाँ ज़्यादा जाती हैं और चाइना भी जो है बहुत तेज़ी से जो है प्रोडक्शन करता है। और इन चारों चीज़ों में जो है प्राइस में कमी आने के कारण जो है चाइना प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है और सस्ता में वो प्राइस कर देता है, इसलिए जो है चाइना की सामानें ज़्यादा बिक जाती हैं। तो ये होता है क्या, यही 4 उत्पाद होते हैं। अब इसमें से मान लीजिए जैसे मैं बल्ब उत्पादन कर रहा हूँ, बल्ब में हमें मान लीजिए पूंजी मेरी लग गई कितनी, 3 रुपये मेरी पूंजी लग गई है। उसके बाद जो है हमारा भूमि पर जो है हमारा 1 रुपये किराया लग गया, प्लस जो है श्रमिक ले लिए अपना 2 रुपये, और प्लस जो उद्यमी है उसको भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए जो कि मालिक है। और मालिक इस पे क्या कर दिया, मालिक इसको कितना ले लिया, 3 1 4 2 6, मालिक इसमें प्रॉफिट ले लिया 4 रुपये। तो ये जो क्या होता है, जितना ये प्रोडक्शन करने में खर्च आया है ये होता है फैक्टर कॉस्ट, यही इसका फैक्टर कॉस्ट है। और देखिए फैक्टर मार्केट प्राइस क्या होता है, यानी अंतिम मूल्य। इसी में जो है प्लस में क्या कर देता है सरकार, टैक्स लगा देता है, टैक्स लगा देता है। और इसी में क्या करता है कुछ छूट दे देता है, सब्सिडी दे देता है। सब्सिडी यानी कि माइनस क्या कर देता है, माइनस यहाँ पर सब्सिडी कर देता है, सब्सिडी। अब देखिए मान लीजिए जो टैक्स है वो सरकार जो है 3 रुपये लगा दिया, कितना 3। उसके बाद जो सब्सिडी है इसमें से माइनस 1 रुपये कर दिया, तो हमारा फैक्टर कास्ट कितना आ रहा था, 3 1 4 2 6 4 10 रुपये जो है मेरा फैक्टर कास्ट आया है, कितना 10 रुपये। और यहाँ पर 3 रुपये टैक्स लगा और 3 में से 1 सब्सिडी दे दिया, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हमारा जो है टोटल हो जाएगा 12 रुपये, कितना 12 है। यही इसका MRP हो जाता है, क्या, यही इसका MRP हो जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जब आप किसी भी सामान को खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर MRP रेट दिया होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कोई भी सामान आपको कोई भी दुकानदार उस MRP से ज़्यादा रेट नहीं ले सकता है, उस MRP से कम लेता है, क्योंकि उस पर जो है सरकार सब्सिडी भी दे रखी होती है, इसलिए जो है सस्ता होता है। अगर कोई दुकानदार आपको जो है सब्सिडी वगैरह ना देकर, कोई भी सरकार आपको अगर डायरेक्ट उसी MRP पे दे सकता है, लेकिन इस MRP से ज़्यादा हाई नहीं कर सकता है, लो हो सकता है, हाई नहीं हो सकता है। तो ये होता है इसका अंतिम प्राइस, यही MRP होता है, जिसमें टैक्स वगैरह ये सभी जुड़े होते हैं। तो ये हो गया, यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि किसी देश में 1 साल में उत्पादित, यानी किसी भी देश के अंदर 1 साल में जो उत्पादन हो रहा है, समस्त वस्तु यानी पूरी वस्तुएं जो यहाँ पर फसल है, जो बल्ब है, कंपनी है, मार्कर है, ये बोर्ड जो लगा हुआ है, सभी फैन है, ट्यूबलाइट है, और जो ये डिजिटल बोर्ड है, ये सभी चीज़, इन सभी चीज़ का जो है किस में प्राइस जुड़ा हुआ है, वही 1 साल वाले में, 1 साल की समस्त क्या वस्तु। तो अभी हम जो आपको बताए ये वस्तु हुआ, लेकिन बोर्ड को बनाने में कोई ना कोई मजदूर लगे होंगे जो कि कार्य करे होंगे, जो कि सर्विस कहा जाता है। जैसे हम आपको पैसा दिए और आप हमें जो है कोई वस्तु दे दिए तो ये वस्तु हो जाता है, लेकिन आपको हम पैसा दिए और आप हमें कोई वस्तु न दिए, बल्कि हमें एहसास हो जाए कि हमें कुछ मिला हुआ है, तो वो सेवा होता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको से पैसा लिया और आपको हमने शिक्षा दे रहा है, तो आपको हम ऐसा कोई सामान नहीं दिए जो कि आप अपने घर को लेकर जा सकते हैं, बल्कि आपको महसूस होगा कि हमें ज्ञान मिला है।
तब हम ये आपको क्या करते हैं, सेवा करते हैं। कोई नाई आपका बाल काटता है तो बाल काटा आपको महसूस हुआ कि नहीं मेरा सर हल्का हुआ, जबकि आप अपने बाल को घर तो ले नहीं जाते हैं, तो वो आपका सेवा किया। तो उसी का जो है ये टोटल समस्त वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य यानी लास्ट में जाकर कितने में वो बिचा हुआ है वही होता है जीडीपी। तो जीडीपी क्या होती है, अब इसके विषय में हम समझते हैं कि कैसे जीडीपी निकाली जाती है। मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति है जो कि विदेश में कमाने गया है, कोई विदेश का भी व्यक्ति है जो कि भारत कमाने आया है, तो ये सभी कैसे निकाला जाता है, अब इसके विषय में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये भारत है, क्या ये भारत है, हम एक एरिया बना रहे हैं जबकि भारत का नक्शा नहीं बना रहे हैं, तो ये क्या है, ये भारत है और यहाँ पर हमने एक एरिया ले लिया जो कि ये क्या है, जो कि ये विदेश है। विदेश में इसमें आपके सभी देश आ गए, जैसे चाइना, पाकिस्तान और जो है अमेरिका, रूस, ब्राज़ील, ये सभी आ गए इसे में, जापान वगैरह। तो ये है क्या, ये है विदेश और ये है भारत। आपको भी पता है कि विदेश की कंपनियां भारत में आती हैं काम करने के लिए और विदेश के लोग भी आते हैं भारत में काम करने के लिए, जबकि भारत के लोग भी विदेश जाते हैं काम करने के लिए और भारत की कंपनियां भी जाती हैं विदेश काम करने के लिए। तो आज मेरा थोड़ा गला बज रहा है क्योंकि जो है कल हमने बहुत बड़ा वीडियो बना दिए थे, 3 क्लास ले लिए थे एक साथ, इसलिए ज़्यादा बोलना पड़ गया, इसलिए मेरा गला बज गया। तो यहाँ पर क्या भारत है, अब मान लीजिए कि जो भारत है इसमें क्या है, इसमें एक कंपनी है टाटा जो कि भारतीय कंपनी है टाटा, और एक कंपनी है जियो। जियो जो फ़ोन होता है, नेटवर्किंग सिस्टम होता है जैसे मोबाइल वगैरह हुआ, ये जियो कंपनी है, ये भी भारतीय है। और मान लीजिए एक और कंपनी है जो कि एलजी है, कौन सी, एलजी है, ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है जबकि हमारे भारत की नहीं है। और मान लीजिए आप ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, आईफोन, रेडमी, इन्फिनिक्स, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अभी हम आपको एग्जाम्पल के लिए लिए, ये जो टाटा कंपनी है ये इंडिया की है, जियो कंपनी इंडिया की है, लेकिन एलजी कंपनी जो है ये दक्षिण कोरिया की है, ये हमारे देश की नहीं है। ये कहाँ की है, ये विदेश की है। मान लीजिए विदेश में कुछ भी आ सकता है। और मान लीजिए भारतीय भी कोई कंपनी गई है कहाँ पर, विदेश में, यहाँ पर मान लीजिए हम कर दे रहे हैं टाटा कंपनी, क्या टाटा कंपनी विदेश गई है। टाटा कंपनी विदेश में मान लीजिए कि 70 रुपये कमाया, कितना, 70 रुपये। और जो है अपने भी देश में यानी कि भारत में भी टाटा जो है कंपनी लगाई हुई है, यहाँ पर मान लीजिए कि टाटा कंपनी 300 रुपये कमाया। अब जियो कंपनी जो है ये 150 रुपये कमा लिया भारत में। एलजी कंपनी जो है ये टोटल उत्पादन जो किया हमारे भारत में, जबकि विदेश की इसकी नहीं जुड़ेगी। ये मान लीजिए कि कितना कर लिया, ये 50 रुपये की एलजी कंपनी भारत में उत्पादन कर लिया। तो अब देखिए जीडीपी कैसे निकलती है, कहाँ कहाँ की प्रोडक्शन जुड़ता है। जो भारत के अंदर हुआ है, भारत की कंपनियां नहीं, क्योंकि भारत की कंपनियां तो विदेश में भी गई है। भारत के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे, जबकि विदेश की कंपनियां भारत में आई है। ये जो एलजी कंपनी है ये विदेश की ही है, लेकिन लगाई कहाँ है कंपनी, भारत में लगाई है। तो जीडीपी के अंदर ये जुड़ेगा, यानी कि भारत के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है विदेश की कंपनियों को भी लेकर और जो है भारत की कंपनियों को भी लेकर। ऐसा नहीं है कि इसमें कंपनी केवल जुड़ी रहेगी, जो विदेश के व्यक्ति आए हैं यहाँ पर कमाने के लिए, मजदूर, वो भी इसी में जुड़ेंगे। तो यहाँ की जो जीडीपी होगी, यहाँ की जीडीपी अब निकालते हैं भारत की, 300 रुपये और 150, 450 रुपये और 50 रुपये एलजी कंपनी कमाया। तो अगर इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 500 हो जाएगा, जो कि यही होगी जीडीपी। ये इसका अंतिम मूल्य है। उस प्रोडक्शन का रुपए जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमने मार्कर खरीद लिया, ऐसा नहीं है कि अगर ये मार्कर 2023 में बना है तो जो 2023 में ही बिक जाए, ये 2024 में भी बिक सकता है, 25 में भी बिक सकता है। लेकिन उत्पादन कब हुआ, उत्पादन तो 2023 में हुआ, तो 2023 में ही इसका जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि एमआरपी रेट जो है इसका रख दिया जाता है।
और जितना प्रोडक्शन हुआ होता है उसी वक्त जो है जोड़ लिया जाता है। बिचा है कि नहीं बिचा है इससे कोई मतलब जीडीपी में नहीं रहता है। प्रोडक्शन हुआ उसका काउंटिंग हो गया, तो ये क्या होता है, ये होता है जीडीपी। तो जीडीपी इसका कितना हुआ 500। अब देखिए जीएनपी क्या होती है, जीएनपी भी देख लेते हैं। देखिए जीएनपी में यहाँ पर जो है भारतीय कंपनी जो विदेश गई थी कमाने के लिए वो जीडीपी में नहीं काउंट हुआ, लेकिन ये जीएनपी में काउंट होगा। और जो एलजी कंपनी विदेश से भारत आई है कमाने के लिए ये जीडीपी में जुड़ी थी, लेकिन ये एलजी कंपनी जो है जीएनपी में नहीं जुड़ेगा। तो भारत की कंपनी जो है, भारत की कंपनी भारत के अंदर कौन कौन सी लगी है, एक तो टाटा लगी है जो कि 300 रुपये कमाया, प्लस में एक जियो लगा हुआ है, जियो जो है 150 रुपये कमाया। कौन 150 रुपये कमाया, ये कौन है, ये है टाटा और ये कौन है, ये है जियो। अब देखिए यहाँ पर एलजी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है जबकि एलजी विदेशी कंपनी है, तो यहाँ पर जो है एलजी कंपनी का प्राइस नहीं जुड़ेगा। जबकि भारतीय कंपनी कहाँ गई है विदेश में, और विदेश से इन्होंने 70 रुपये कमाया। कितना 70 रुपये कमाया, तो ये जो है जीएनपी होगी। अब इसको अगर हम काउंट कर लेंगे तो 3 और 1.5 4.5 हो जाएगा, और जो है ये 70 ये हो जाएगा, यानी कि 520। जो यहाँ की जीएनपी होगी वो कितनी होगी वो होगी 520। अब बताइए जो ये एलजी कंपनी 50 रुपये कमाया है, क्या ये भारत में देगा, ये तो अपना लेकर विदेश चला जाएगा क्योंकि विदेश कंपनी है। तो ये जो एलजी कंपनी है ये विदेश की कंपनी, विदेश में जो है ये जीएनपी में जुड़ेगा, ना कि भारत के जीएनपी में जुड़ेगा। तो हमारे काम आने वाला कौन है, जीएनपी आने वाला है कि जीडीपी। जीडीपी में तो भारत विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं, इसलिए वो अपना पैसा लेकर विदेश चली जाएंगी। तो जीडीपी में जीडीपी हमारे देश के काम नहीं आता है, लेकिन हमारे हमारे देश के काम कौन आता है, जीएनपी आता है, क्योंकि जो विदेश में कमाया है वो भी भारत ही लेकर आएगा। तो ये होता है जीएनपी। अब देखते हैं कि एनडीपी और एनएनपी क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए जीडीपी ये भारत के अंदर इतना उत्पादन हुआ तो ये 500 रुपये बना जो है जीडीपी। अब इसमें से इसको प्रोडक्शन करने, मान लीजिए कि टाटा कंपनी है, वो क्या की, वो जो है कोई ट्रैक्टर को उत्पादन किया। मान लीजिए कोई ट्रैक्टर बनाया टाटा कंपनी, 10 ट्रैक्टर बनाया, उस 10 ट्रैक्टर को बनाने में उसको जो है 100 करोड़ का खर्चा लग गया। लेकिन उसमें से उसका मान लीजिए कि 2 ट्रैक्टर उसका बिगड़ गया है, वो नहीं चल रहा है, इंजन खराब हो गया, ऐसा वैसा हुआ। लेकिन जिस वक्त वो बन रहा था उस वक्त तो उसमें खर्चा लगा, अब खर्चा लगा, तैयार भी हुआ, तो उसकी कोई ना कोई रेट रखा गया होगा। तो मान लीजिए रेट रखा गया तो वो जीडीपी में काउंट हो गया। लेकिन जो 2 ट्रैक्टर उसका खराब हुआ है वो तो बेकार हो गया है, हमारे देश के काम आने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने 10 बल्ब का उत्पादन किया, उसमें से 8 बल्ब सही हैं, 2 बल्ब खराब हो गया, लेकिन उत्पादन करने में जीडीपी में वो 10 बल्ब काउंट होगी। लेकिन जो जीएनपी है उसमें जो 2 बल्ब टूट फूट गई, फ्यूज हो गई, खराब हो गई, हमारे काम की नहीं है, वो जो है जीएनपी में उसे काउंट किया जाता है। तो ये होता है क्या, उसे जीएनपी में निकाल दिया जाता है। क्या होता है, निकाल दिया जाता है। अब हम देखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए जीडीपी हमें निकालनी है, जीएनपी, जीएनपी। तो मान लीजिए भारत में हमारे टाटा कंपनी, जियो कंपनी और एलजी कंपनी मिलकर कितना 500 रुपये कमाया, और इस 500 रुपये का बराबर जीडीपी है। क्या, जीडीपी। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, जब जीडीपी बराबर 500 है तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं, तो हम 500 क्यों लिखेंगे, यहाँ पर हम जीडीपी कर सकते हैं। जीडीपी माइनस मान लीजिए इसको जो उत्पादन किया, इसका जितना भी उत्पादन किया, मान लीजिए हम जो बल्ब उत्पादन किए उसका जो है 500 रुपये बन रहा है, लेकिन इसमें से जो है कितने का, इसमें से जो है 100 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि 100 रुपये की जो बल्ब है वो टूट फूट गई। तो यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये हास हुआ, हानि हुआ,
जिसे मूल्यह्रास कहते हैं, यानी कि मूल्य में कमी आ गई तो उसे मूल्यह्रास कहेंगे। मूल्यह्रास को इंग्लिश में डिप्रिसिएशन कहा जाता है। क्या? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन तो ये हो गया। तो जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाना होता है। जैसे आपका जीडीपी 500 हुआ तो इसमें से 100 रुपये का टूट फूट हुआ तो 100 रुपये जब हम घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा बराबर कितना आ जाएगा? बराबर हमारा 400 आ जाएगा। तो ये जो 400 आया है यही है हमारा जीएनपी। क्या? ये है हमारा एनडीपी। देखिए यहाँ पर जीएनपी जो है ये चीज़ जो है यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीएनपी है तो यहाँ पर भी हम जीएनपी ही निकाल दिए। तो ये हुआ क्या? ये हुआ जीएनपी, जबकि हमको इस साइड लिखना चाहिए जीएनपी को। इसको हम यहाँ से यहाँ पर लिख दे रहे हैं। क्या है ये? जीएनपी बराबर, यहाँ तो आप समझ ही लिए होंगे, बस इसको इस साइड हमको कर देना है। क्या? जीडीपी में से हमें जो है डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास घटा देना है। क्या? डिप्रिसिएशन ये मूल्यह्रास हम घटा दिए। जीएनपी निकालने के लिए जितनी हमारी जीडीपी है 500 रुपये, इसमें से जितना टूट फूट हुआ है 100 रुपये का, इसको हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डिप्रिसिएशन, जो कि ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा जीएनपी बराबर 400। अब यहाँ पर आप लोग मत देखिए कि ये 520 आया है, क्योंकि हमने प्राइस अलग अलग ले लिया है। यहाँ पर जो है हमने विदेश की कंपनियों की भी जोड़ लिया है, और इसको भी अगर जोड़ देंगे, समझ रहे हैं आप, तो ये होता है जीएनपी। जीएनपी कैसे निकाली जाती है तो आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है एनडीपी और एनएनपी। क्या? एनडीपी और एनएनपी। एनडीपी क्या होती है? देखिए यहाँ पर एनडीपी कैसे निकालते हैं? यानी इसका पूरा नाम होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश में जो जीडीपी है इसमें से कुछ ना कुछ टूट फूट हुआ, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। क्या? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारे देश में शुद्ध कितना उत्पादन हुआ है। क्या है ये? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी को हिंदी में कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि हमारे देश के अंदर शुद्ध रूप से कितना प्रोडक्शन हुआ है, वही होता है एनडीपी। इसको कैसे निकालते हैं? एनडीपी को जीडीपी में से, क्या? जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा देते हैं। क्या? मूल्यह्रास घटा देते हैं, यानी कि डिप्रिसिएशन। ये आप लोग समझ जाइएगा, ये है एनडीपी। अब जीएनपी तो ये हमारा है, लेकिन आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर जो है जीएनपी का फार्मूला भी वही है और एनडीपी का भी फार्मूला वही है, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। लेकिन आप लोग एक बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर जीएनपी है। जीएनपी कहने का मतलब कि ये जो है हमारे राष्ट्र के अंदर, लेकिन नेट यानी कि शुद्ध डोमेस्टिक, ये जीएनपी जो है ये हमारे राष्ट्र का है, यानी कि हमारे राष्ट्र के अंदर जो है ये भी आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर हमारी भारतीय कंपनी विदेश गई है तो ये भी इसमें जुड़ेगा। यहाँ पर हम विदेशी कंपनी कर सकते हैं, या यहाँ पर डिप्रिसिएशन ना करके हम एक चीज़ और कर देते हैं। क्या? जीएनपी निकालने के लिए कि जो जीएनपी का फार्मूला होता है वो विदेशी कंपनी को क्या करते हैं, जीएनपी में हमारी जो विदेशी कंपनी है उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ से जो एलजी कंपनी है इसको माइनस कर देंगे, और जो हमारी टाटा कंपनी भारत गई है उसको हम प्लस कर देंगे। हम मान लेते हैं जो टाटा कंपनी विदेश गई है ये एक्स है, और जो विदेश की कंपनी एलजी आई है ये क्या है? ये वाई है। तब इसमें हम क्या करेंगे? जीएनपी तो नेशनल का निकलता है, यानी कि हमारे राष्ट्र का, तो यहाँ पर हम जीडीपी में जो है माइनस क्या कर देंगे? एलजी कंपनी, या पहले हम प्लस कर देते हैं ये टाटा की, तो यहाँ पर प्लस जो हो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस, यानी कि जो एलजी कंपनी है 50, इसको हम वाई माने हैं, माइनस वाई,
ये हो जाएगा आपकी जीएनपी। तो ये होता है क्या, ये होता है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस में जो है हमारे भारत की कंपनी जो विदेश गई है वो, और माइनस में जो विदेश की कंपनी आई है वो। तो ये हो जाएगा आपकी जीएनपी। इन दोनों में से जो डिप्रिसिएशन हुआ है उसी को माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे। क्या? डिप्रिसिएशन यानी उसकी मूल्य ह्रास को हम घटा देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर डिप्रिसिएशन नहीं होगा। अगर डिप्रिसिएशन हम कर देंगे तो वो एनएनपी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जीएनपी और एनएनपी क्या होता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि एक्स वाई किसको माने हैं। जो टाटा कंपनी विदेश गई है उसे एक्स माने, जो एलजी कंपनी विदेश की भारत आई है उसे वाई माने हैं। जीएनपी बराबर जीडीपी में से हम भारतीय कंपनी जो विदेश गई है उसको जोड़ देंगे, और माइनस में जो विदेश की कंपनी भारत आई है उसको हम घटा देंगे। तो ये हो जाएगा जीएनपी। तो अब हम देखते हैं कि ये एनडीपी क्या होती है। ये एनडीपी जो होता है ये होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध डोमेस्टिक यानी कि शुद्ध जो है घरेलू उत्पाद हमारे जो है भारत में कितना उत्पाद हुआ है। इसका फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब पूरे का हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इसका फार्मूला अगर हम बना देंगे तो ये क्या होगा। देखिए हमारी एनडीपी में जो है किसकी बात होती है, हमारे देश की बात होती है, हमारे देश की, क्योंकि ये घरेलू है। क्या? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यानी कि जो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसमें हम इस टाटा कंपनी को तो यहाँ पर लाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे देश की अंदर की बात हो रही है। तो इसमें से डिप्रिसिएशन कर देंगे, ये हो जाएगा डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास, ये हो जाएगा एनडीपी। और यहाँ पर क्या है एनएनपी, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जबकि ये था शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसमें क्या होगा, तो इसमें तो ये हमारे यानी कि टोटल जो है हमारे राष्ट्र के जो विदेश कंपनी गई है हमारे भारत की वो भी इसमें शामिल होगी। तो वो भी इसमें शामिल होगी। तो इसमें जो है जीएनपी, क्योंकि ये व्यक्ति जो है जीएनपी में तो जुड़ा हुआ है ना, तो जीएनपी में से माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे। क्या? माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, हमारा एनएनपी। बस आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है, आप जीडीपी निकालना जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर जितना उत्पादन हुआ वो जीडीपी है, और इसी में से अगर जो उत्पादन हमारे भारत देश में हुआ है इसी में से जो मूल्य ह्रास हुआ है डिप्रिसिएशन उसी को घटा देंगे, तब हमारा जो है एनडीपी निकल जाता है। और जीएनपी आप लोग भी जानते हैं, इसको भी निकालना जानते हैं कि हमारे राष्ट्र की कंपनियां कहां कहां जाकर, मान लीजिए विदेश में भी गई है तो ये भी काउंट होगा। अगर हमारी भारतीय कंपनियां चांद पर या मंगल ग्रह पर जाकर कोई प्रोडक्शन कर रही हैं तो वो भी जीएनपी में काउंट होगा, लेकिन जीडीपी में वो काउंट नहीं होगा। वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा लेकिन जीएनपी में काउंट होगा, क्योंकि वो हमारे भारतीय कंपनियां हैं। तो यहाँ पर जब आप जीएनपी निकालेंगे, एनएनपी निकालेंगे, तो जीएनपी में से डिप्रिसिएशन यानी हमारे राष्ट्र का उत्पादन कहाँ कहाँ कितना हुआ है उसी में से कितना मूल्य ह्रास हुआ है उसी को घटा देंगे, तो वो हमारा एनएनपी हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जीडीपी जो है वो दो प्रकार से कैसे निकाला जाता है। एक तो फैक्टर प्राइस होता है, एक मार्केट प्राइस होता है। तो फैक्टर प्राइस हम आपको अभी ही बताए हैं थोड़ा देर पहले कि जो है किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए 4 कारक होते हैं। पहला पूंजी होनी चाहिए, दूसरी जो है भूमि होना चाहिए, तीसरा श्रमिक होना चाहिए, चौथा उद्यमी होना चाहिए। इन चीज़ों पर अगर जो है किसी चीज़ को ये चारों फैक्टर जो है कम पर मिल गए, यानी कि ये चारों चीज़, जैसे मान लीजिए कि हमने ये इस मार्कर को बनाने के लिए फैक्ट्री डाला, हमें जो है कम प्राइस में हमारी फैक्ट्री जो है लग गई, पूंजी हमारे कम पूंजी में जो है फैक्ट्री लग गई मार्कर उत्पादन करने के लिए, कम किराए पर हमें जो है भूमि मिल गया, कम जो है
प्राइस पर हमें श्रमिक मिल गए और कम ही हमें जो है प्राइस पर अपना फ़ायदा लेकर रख दिए। उसके बाद उस पर जो टैक्स लगता है, टैक्स पर जो सरकार है वो कम रख दी है। टैक्स भी क्या यहाँ पर कितना चीज़ होता है, पहला जो है पूंजी होती है, दूसरा जो है क्या होता है भूमि होता है, तीसरा जो है श्रमिक होता है और चौथा जो है उद्यमी होता है। ये पूंजी मान लीजिए हमें कम प्राइस में मिल गया, ये भी कम प्राइस में मिल गया, ये भी कम प्राइस में मिल गया, ये भी कम प्राइस में मिल गया। और जो सरकार टैक्स लगाती है ये तो हमें इतना हमें जो है उत्पादन करने में ये लग गया, लेकिन इस पर सरकार टैक्स भी लगाती है। तो जो उत्पादन करने में हमारा पैसा लगा है वही है फैक्टर। अगर उसी प्राइस पर हम बेच देंगे तो वो हो जाएगा हमारा फैक्टर कास्ट प्राइस, यानी कि हमारी उत्पादन का लागत, इन 4 कारकों का लागत जो है फैक्टर कास्ट हो जाएगा, तो वही जीडीपी हो जाएगा। और इसी पर अगर प्लस में टैक्स जो है, टैक्स ये जो टैक्स सरकार लगाती है ये भी कम हो गया, और जो सब्सिडी होती है, सब्सिडी जो है बढ़ गया। मान लीजिए कि सब्सिडी वो बढ़ा कर दे दिया, सब्सिडी यहाँ पर क्या सब्सिडी जो है वो क्या किया कि सब्सिडी भी और कम कर दिया सरकार। तो जब और कम कर देगा सब्सिडी तब तो इस मार्कर की प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि ये सभी चीज़ जो है कम आए हैं। तो जब कम आएगा तो हमें कम में मिलेगा, यही चीज़ अगर बढ़ जाएगा तो इसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये होता है क्या फैक्टर। अब जो यहाँ से यहाँ पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी, इतने में जो कास्ट लगा हुआ है ये है फैक्टर कास्ट। और जो टैक्स सहित लग के हमें लास्ट में जाकर जो हमें प्राइस दी जाती है वो होता है एमआरपी, यानी कि मार्केट प्राइस। कहने का तात्पर्य कि बाजार मूल्य। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि वो कैसे निकलता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे ना कि कैसे मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कास्ट प्राइस क्या है। अब इसको फार्मूला क्या होता है ये हम समझते हैं। देखिए जैसे ये जीडीपी क्या हो, यहाँ पर जीडीपी फैक्टर कास्ट हो गया। क्या फैक्टर कास्ट, इसके बराबर अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर जीडीपी जो है, जीडीपी मार्केट प्राइस, क्या मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस में से इसमें हम क्या करेंगे घटा देंगे। क्या घटाएंगे, जो टैक्स वगैरह लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है और जो सर्विस लगा हुआ है वो यहाँ पर माइनस क्या कर देंगे, हम टैक्स कर देंगे। और क्या करेंगे प्लस जो सब्सिडी दिया था, जो सरकार एमआरपी पर यानी कि मार्केट प्राइस पर सब्सिडी कम किया था, ये सब्सिडी भी तो जुड़ जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर आ रहा है उत्पादन वाले पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में जो हो क्या हो जाएगा सब्सिडी हो जाएगा, सब्सिडी हो जाएगा। ये होता है क्या जीडीपी फैक्टर कास्ट प्राइस का निकालने का ये फार्मूला है कि जीडीपी मार्केट प्राइस में से माइनस टैक्स कर देंगे और जो सब्सिडी कम किए थे उसको प्लस कर देंगे। तो अगर मान लीजिए कि हमें जीडीपी मार्केट प्राइस निकालना है, क्या जीडीपी मार्केट प्राइस, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो जीडीपी है, जीडीपी फैक्टर कास्ट प्राइस जो है, क्योंकि उत्पादन तो करने में हमें मान लीजिए 10 रुपये का खर्च आ गया, तो जो मार्केट प्राइस जाता है उसमें सरकार टैक्स भी जोड़ती है। तो यहाँ पर प्लस टैक्स कर देंगे और यहाँ पर सरकार सब्सिडी दे देती है तो माइनस सब्सिडी दे देंगे। तो यही होता है क्या जीडीपी फैक्टर कास्ट का फार्मूला, और ये होता है जो है जीडीपी मार्केट प्राइस का फार्मूला। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है जीडीपी वगैरह क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि कब जीडीपी बढ़ती है और कब जीडीपी घटती है, कब जीएनपी बढ़ती है और कब जीडीपी घटती है। इसके विषय में अब हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखिए जो जीडीपी कब बढ़ती है मैं आपको बता दूं। जो ये जीडीपी है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है क्या कि जीडीपी बढ़ती है और जीएनपी घट जाती है।
ये प्रक्रिया कब होगी? ये प्रक्रिया तब होगी जब विदेश की कंपनियां भारत में आएंगी और प्रोडक्शन अधिक करेंगी, और जो भारत की कंपनी विदेश में गई है वो वहाँ विदेश से कमाकर भारत कम भेजेगा, तब जो है जीडीपी बढ़ जाएगा और जीएनपी घट जाएगा। और एक इसमें कारक होता है कि जीएनपी बढ़ जाती है लेकिन जो जीडीपी है ये घट जाती है। तो ये कब होता है? जो एलजी कंपनी है ये भारत की है, तो ये भारत से कमाकर विदेश कम ले जाए, यानी कि जो एलजी कंपनी है ये भारत से कोई भी कंपनियां विदेश में कमाकर कम ले जाएं, लेकिन जो भारतीय कंपनियां विदेश गई हैं ये विदेश से कमाकर भारत में ज़्यादा भेज देंगी, तो जीएनपी बढ़ जाएगा और जीडीपी घट जाएगा। और एक कारक होता है कि जो जीडीपी होती है ये बराबर हो जाती है कभी कभी जीएनपी के। ये कैसे होता है? इसके दो रीजन होते हैं। एक तो होता है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार ये नियम कानून बना दे कि कोई भी भारतीय विदेश में कमाने के लिए नहीं जाएगा, ना तो घूमने टहलने के लिए जाएगा। जब वो कहीं पर जाएगा ही नहीं कमाने के लिए, तो और ये भी कानून बना दे कि कोई भी विदेश का व्यक्ति भारत में आए कमाने के लिए, ना तो कमाने के लिए कोई भारत से विदेश जा सकता है और ना ही कोई विदेश से कमाने के लिए भारत आ सकता है, तब जो है ये प्रक्रिया में जीडीपी और जीएनपी बराबर होती है। इसी प्रक्रिया को जो है बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और एक प्रक्रिया होती है कि जो ये टाटा कंपनी विदेश गई है उतना ही ये कमाकर भारत में भेजे जितना कि एलजी कंपनी भारत से कमाकर विदेश ले जा रही है, तब जो है जीडीपी और जीएनपी बराबर रहती है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि जीडीपी और जीएनपी क्या होती है। और जीडीपी किसी भी वस्तु की मार्केट प्राइस एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर रखी जाती है। तो ये सभी आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो ये तो आप समझ गए कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का पूरा नाम ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिसका हिंदी सकल घरेलू उत्पाद होता है। यहाँ पर ग्रास कहने का तात्पर्य, ग्रास शब्द जहाँ पर लगे समझ जाइएगा कि वो टोटल की बात कर रहा है। और जो ये घरेलू है ये पूरे राष्ट्र की, अगर बिहार में की निकाल रहे हैं तो बिहार की, उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की, चाइना की तो चाइना की, अमेरिका की तो अमेरिका की, भारत की निकाल रहे हैं तो भारत की। एक साल में कितना उत्पादन हो रहा है, यानी कि ये उत्पादन को दर्शाता है। तो ये क्या है? किसी देश में एक साल में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी क्या होती है? जो भारत में ही उत्पादन हुआ है उसकी जो है अंतिम प्राइस जो है जीडीपी हो जाएगी। और जो भारत में उत्पादन हो रहा है उसमें से विदेशी कंपनियों को हटा लीजिए और जो भारत की कंपनियां विदेश गई है उसको जोड़ लीजिए, वो हो जाता है जीएनपी। इसी जीडीपी में से जो है कितना टूट फूट हुआ है यानी डिप्रिसिएशन हुआ है, मूल्यह्रास हुआ है, उसको घटा देंगे तो एनडीपी निकल जाएगा। इस जीएनपी में से कितना टूट फूट हुआ है, मूल्यह्रास हुआ है, इसको निकाल देंगे तो एनएनपी हो जाएगा। अगर जितना उत्पादन करने में हमारा पैसा लगा हुआ है, अगर उतने पर हम कोई लाभ ना लें और सरकार कोई टैक्स ना दे, उतने पर हम ही बेच दे, तो वो हो जाता है जीडीपी फैक्टर कास्ट प्राइस। और अगर उसी में सरकार टैक्स जोड़ दे और सब्सिडी कम कर दे तो जो है ये हो जाता है जीडीपी मार्केट प्राइस। तो इन सभी के विषय में आप लोग समझ गए होंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।